Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friend, all are safe and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing a very important chapter. We are discussing actually motion in a plane. And in the last two lectures, from the last two lectures, we are discussing a very most important topic, and that is a projectile motion. Friends, that topic projectile motion is very important because in the different competitive examinations, many questions are asked from this topic. Apart from that, your exam as per your exam point of view also, it is a very important. So friends, on the last lecture I had also given you some shortcuts about the projectile motion and we had solved some numerical based on the projectile motion. तो आज फ्रेंड्स हम और कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे विच आर आइदर बेस्ड ऑन द प्रोजेक्टाइल मोशन और बेस्ड ऑन दिस चैप्टर. कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं और अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम वो 10 का जो नेचुरल टेंजेंट 10 थीटा में से थीटा कैसे फाइंड करना होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे. चलो एक काम करते हैं, आज सबसे पहले हम ये 10 थीटा में से थीटा कैसे मिलता है वो देख लेते हैं. तो उसके लिए कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं. चलो, और मुझे ये नेचुरल टेंजेंट का एक टेबल भी मुझे सर्च करना पड़ेगा. जस्ट लेट मी सर्च आउट दैट नेचुरल टेंजेंट टेबल. तो फ्रेंड्स, ओके, या ओके, फ्रेंड्स क्या आपके मोबाइल के अंदर ये नेचुरल टेंजेंट का टेबल आपको शो कर रहा है? आर यू एबल टू सी दिस टेबल? Yes. Yes, Yes. sir. ओके, तो अब कैसे करना है मैं आपको समझाता हूं, बट उसके पहले लेट अस टेक वन एग्जांपल. तो फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल्स में हमने क्वेश्चन नंबर कुछ ये डिस्कस किया था. 7, 5. इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखो. तो उसमें क्या था कि आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी निकालना था, उसका डायरेक्शन भी निकालना था. तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपने ये किया था कि tan थीटा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी का y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, और y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट 4/3 मतलब 1.333 मिला. तो tan थीटा आपको 1.333 मिला. ओके, तो अब tan थीटा आपको 1.33 है, तो उसके ऊपर से थीटा कैसे फाइंड करना है वो मैं आपको समझाता हूँ. देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना. देखो, हमारे पास लास्ट वैल्यू कौन सा था? 3. tan थीटा इज इक्वल्स टू 1.333 ऐसा कुछ है, राइट? तो उसके ऊपर से मुझे क्या फाइंड करना है? ये tan थीटा का वैल्यू मेरे पास है, उसके ऊपर से मुझे थीटा फाइंड करना है. तो आपको ये पूरे टेबल में सबसे पहला काम आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 1, ये नेचुरल टेंजेंट का जो भी टेबल है उसमें सबसे पहले आपको ये 1.333 के सबसे नजदीकतम, मतलब जो सबसे नियरेस्ट वैल्यू कहाँ से, वो आपको फाइंड करना है. तो ये सारे वैल्यूज जो है ना वो 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं. ये सारे वैल्यूज 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं. आपको पता है कि tan 45 जो होता है ना वो 1 होता है. तो tan 45 जो है वो 1 है, वो आपको पता है. अब मुझे जाना कहाँ पे पहुंचना है? मुझे 1.3. 1. तो ये 45 का 1.00 है, 1.333 पे जाना है. तो आप देखो 53 डिग्री पे देखो, तो आपको क्या मिल रहा है? देखो, तो सबसे पहले 53 पे 1.3270. हाँ, तो क्या आपको ये 53 डिग्री पे सबसे पहला जो वैल्यू है वो क्या मिला आपको? 1.3270. लुक एट दिस 53. तो ये हमको जाना है नियरेस्ट वैल्यू तक. तो हमको सबसे पहले ये 1.333 सपोज के, तो उसके सबसे नियरेस्ट वैल्यू,
तो हमको पता चला कि भाई 53 से अगर 54 जाएंगे ना तो 1.33 से बढ़ जाएगा, मतलब आगे नहीं बढ़ने का, यहाँ पे अटक जाने का। अब इस लाइन पे आगे बढ़े तो 1.32, तो ये 1.3319 जो है ना, और उसके बाद 1.3367 हो रहा है, मतलब ये बढ़ गया। तो यहाँ पे नहीं जाने का है, तो मतलब ये यहाँ पे अटक जाने का है। तो दिस विल बी द नियरेस्ट मोस्ट वैल्यू। देखो ये पता चला आपको। यस सर। तो इस वैल्यू के लिए ये नियरेस्ट वैल्यू आपको मिल गया। तो इस वैल्यू के लिए आपका एंगल कौन सा, मतलब ऐसा हुआ कि अगर वैल्यू 0.3319 होता तो आपको ये लेफ्ट हैंड साइड को देखना है और ऊपर के साइड देखना है। तो अगर हमारा वैल्यू 1.3319 होता, 1.3319 होता, तो उसके लिए एंगल क्या होता, 50 53. डिग्री 6। मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड देखना है, राइट साइड देखना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड देखना है, ऊपर की साइड देखना है, ये दो चीज देखनी है। तो मतलब क्या हुआ, अगर वैल्यू 1.3319 होता तो एंगल क्या होता, 53 डिग्री 6 मिनट होता। चलो ये चीज समझ में आया आपको। Yes. यस सर। बट हमारा जो वैल्यू है वो कितना है, 1.333. 1.3330 है, 1.3330 है। इज दैट क्लियर? तो अब आपको मेन डिफरेंस देखना है, मेन डिफरेंस। तो इसी लाइन पे, उसी लाइन जहां पे आप देख रहे हो, उसी लाइन पे आपको मेन डिफरेंस देखना है। तो जो सबसे पहला मेन डिफरेंस है वो 8 है, और दूसरा वाला जो है वो 16 है। तो फ्रेंड्स अगर आप में इसमें 16 आप मिला दोगे, इसमें आप 16 को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, 1.3335 हो जाएगा। देखो तो Yes. यस सर। तो आपने, आपका जो वैल्यू है 1.333 समथिंग, तो उसके नजदीक तक जाने के लिए आपने कौन सा वाला मेन डिफरेंस ऐड किया आपने। अगर हम 8 ऐड करते हैं ना, 8 ऐड, तो क्या होता पता है आपको, तो 3316 कुछ आता, 3326 समथिंग आता। 28। हाँ, तो मतलब अगर मैं 8 ऐड करता, अगर मैं यहाँ पे 1.3319 में अगर 8 ऐड करता तो ये हो जाएगा 1.3327 होता। तो मुझे थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा, मुझे थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मुझे पता चला कि भाई 1.333 लाना है, तो उसके बाद का मेन डिफरेंस कौन सा है, तो 8 के बाद 16 आता है, तो मुझे 16 ये नहीं चलेगा, मुझे ये ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो है ना वो मैक्सिमम पॉसिबल नियरेस्ट आंसर आ गया। तो आपने 16 ऐड किया, मतलब कौन सा वाला मेन डिफरेंस ऐड किया, पहला वाला या दूसरा वाला। दूसरा वाला. दूसरा वाला। तो यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है पता है, 2 ऐड करना है, 2, ये दूसरा वाला मतलब 2 मिनट्स ऐड करना है। तो इसके लिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 3 7 7 डिग्री 8, 2 6 + 2 8 मिनट्स। 8। फाइनली अगर आपका वैल्यू tan थीटा इज इक्वल टू 1.3330 है, तो सिंपल, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो आपका थीटा जो होगा वो 53 डिग्री 8 मिनट्स होगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? अभी दो तीन और वैल्यूज, अभी यस सर। दो तीन और वैल्यूज फाइंड करते हैं, दो तीन और वैल्यू फाइंड करते हैं, तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। एक आध दो और वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये बहुत ही क्लियर हो जाएगा। So let us one more discussing। तो एक और था, चलो एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20 था शायद। यस, तो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। या देखो ये रहा। तो अब यहाँ पे देखो, मुझे वेलोसिटी जो मिल रहा था वो 3i कैप माइनस 8j कैप है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में जो वेलोसिटी मिल रहा है वो ऐसा है कि 3i कैप माइनस 8j कैप। तो मैग्नीट्यूड तो आपको मिल जाएगा उसका, मैग्नीट्यूड तो सिंपली क्या करोगे आप, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर का, वो भी 64 ही होगा। 3 का स्क्वायर 9, माइनस 8 का स्क्वायर 64, 64 + 9 करोगे तो आपको
स्पीड मिल जाएगा 8.54। अब आपको क्या करना है, उसका डायरेक्शन फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स अब डायरेक्शन कैसे मिलेगा, तो आपको पता है कि क्या करना है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, तो उसका y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। तो -8 उसका y कोऑर्डिनेट -8 है, x कोऑर्डिनेट 3 है। तो tan थीटा, चलो 8/3 करो तो क्या आता है कैलकुलेटर में से, अगर आप 8/3 करोगे तो कैलकुलेटर में क्या आएगा, बोलो। 2.6666। अच्छा, अब ये नेगेटिव साइन आपको सोचना नहीं है, अभी अभी आपको ये नेगेटिव साइन सोचना नहीं है। अब नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, मैं आपको 2 मिनट में, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। बट सबसे पहले मैं थीटा फाइंड करके देता हूँ आपको। तो आपको 2.6667 को सोचना है। नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या है वो मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूँ, बट अभी आपको क्या देखना है, 2.6667। तो अभी हमारे पास जो वैल्यू है वो tan थीटा का जो वैल्यू है वो कौन सा है, 2.6667 है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 2.6667 से नियरेस्ट वैल्यू कहाँ से है, तो ये कोई 69 69 सर। 66. तो 66 पे 2.24 है, फिर उसके बाद 2.35 है, 2.47 है। 69. हाँ, तो ये 69 के 69 बाद हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखो वहां पे उसके बाद 2.74 आता है, राइट। मतलब आपको कहाँ पे राउंड करना है, 69 पे राउंड करना है। चलो ये समझ में आया आपको सबसे पहले। अब उसी लाइन यस सर। बढ़ना है, उसी लाइन पे आपको आगे बढ़ना है। तो 68, 2.61, 63, 64, 68, 66, 67, 6605 सर। 6605. 05 सर। भाई ये 05 605, इसको राउंड करो। तो अगर आपका 2.6605 होता, अगर आपका वैल्यू 2.6605 होता तो आपका एंगल कौन सा होता, तो लेफ्ट हैंड साइड देखो, ऊपर की साइड देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा 69 डिग्री। तो एंगल आपका 69 डिग्री, ऊपर की साइड देखते तो 6, 12, 18, 24, तो 24 ऊपर की साइड 24 आता है। देखना है ऊपर की साइड, देख ले, देखो। तो ये लाइन पे अगर आप ऊपर जाओगे तो 24 आ रहा है, देखो, देखा आपने, देखा। यस सर यस Yes. सर। तो वापस से जहां थे वहां पे आ जाते हैं, कहाँ थे, ये रहा 69 आ गया। ओके, बट आपका एक्चुअल वैल्यू तो 6667 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो उसी लाइन पे आपको मेन डिफरेंस देखना है, उसी लाइन पे आपको मेन डिफरेंस देखना है। तो मेन डिफरेंस देखो, पहला वाला जो मेन डिफरेंस है 24 है। तो उसमें 24 ऐड करोगे तो बहुत खास, मतलब ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। 47 ऐड कर दो, 47। तो इसमें अगर आप 47 ऐड करते हो और उसके बाद 71 अगर ऐड करोगे तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। 71 ऐड करने से तो बहुत इससे भी ज्यादा वैल्यू हो जाएगा, तो ज्यादा नहीं करना है आपको। तो क्या करेंगे, हम 47 को ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा 2.66, राइट। 52 मतलब दैट इज द नियरेस्ट वन, दैट इज द नियरेस्ट वन। मतलब कौन सा वाला मेन डिफरेंस आपने ऐड किया, फर्स्ट वन या सेकंड वन, Second. सेकंड। सेकंड वन। तो मतलब आपको यहाँ पे प्लस Second. क्या करना है, सेकंड +2 सेकंड करना है। फाइनली आपका आंसर, आपका जो आंसर है वो 69 degree 26 26 मिनट इज minutes. योर द नियरेस्ट आंसर। 26। इज दैट क्लियर। यस सर। बहुत यस सिंपल, सर बहुत ही सिंपल सी यस। चीज है। क्या आपको समझ में आया। यस। Yes. क्वेश्चन यस इज सर। कि सर, हाँ चलो ये तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये होगा कि सर ये जो नेगेटिव था उसका मीनिंग क्या हुआ। तो मेरी बात ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी बात है, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपका जो वेलोसिटी वेक्टर था वो कौन सा था, 3i कैप माइनस 8j कैप। अब ये जो एंगल है ना, वो हमको एक्स एक्सिस के साथ का एंगल मिला, ये ऑलवेज एक्स एक्सिस का साथ। बट हम एक्स एक्सिस के साथ 4 जगह पे एंगल बना सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, 4 जगह पे बना सकते हैं। तो अब आपको सोचना है कि कौन से क्वाड्रेंट में मैं बनाऊं। तो मुझे ऐसा क्वाड्रेंट चूज करना होगा कि जिसमें एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव हो एंड वाई कंपोनेंट नेगेटिव हो। फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स पे। पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव, तो मतलब कहाँ पे बनाना पड़ेगा मुझे, यहाँ। फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब जाके पता चला यहाँ पे आपका एंगल हो रहा है 69 डिग्री 26 मिनट्स।
ये एंगल होगा। समझ में आया आपको? तो ये नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर से आपको क्या पता चलेगा Yes, sir. कि आपको कौन से क्वाड्रेंट में वो वेक्टर ड्रॉ करना है, वो पता। In which quadrant? तो ये पता Yes, sir. चला friends आपको। Yes, Yes, sir. sir. सपोज के दोनों नेगेटिव होते तो मैंने कहाँ पे बनाया होता, दोनों अगर Yes, sir. तो मैं Third quadrant. Third quadrant. हाँ, तो एक्स एक्सिस Third. के साथ ही 69 डिग्री ही बनाया होता, बट थर्ड क्वाड्रेंट पे बनाया होता। इज इट क्लियर? अगर ये पहला Yes, sir. पॉजिटिव होता और Yes, दूसरा sir. पॉजिटिव होता तो मैंने कहाँ पे बनाया होता? सेकंड Second सेकंड quadrant. बट एंगल तो एक्स एक्सिस के साथ ही रखने का, के साथ ही रखने का। गलत ही आवाज आवे छे। ओके, तो क्या फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया पॉजिटिव नेगेटिव से क्या पता चलता है आपको? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये बात समझ में आया फ्रेंड्स? ये एंगल कैसे डिटरमाइन, हाउ टू डिटरमाइन एंगल फ्रॉम द वैल्यूज? इज इट ओके? Yes, sir. और पॉजिटिव नेगेटिव के द्वारा आपको, पॉजिटिव नेगेटिव के द्वारा आपको क्या पता चलेगा, वो कौन से क्वाड्रेंट में आपको बनाना है वेक्टर, वो आपको पता चलेगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? सर आंसर में लिखने का कि ये क्वाड्रेंट में ये एक्सिस के नहीं, साथ। आंसर में आपको ऐसा लिखना है, देखो लास्ट में आपको आंसर ऐसा लिखना है। देखो अगर ये है ना, मैं बताऊँ आपको, जस्ट मैं बताऊँ, और लिखना पड़ेगा आपको। जैसे आपका वेलोसिटी वेक्टर 3i कैप माइनस 8j कैप है, तो आपका एंगल कितना मिला आपको? तो हमको यहाँ पे जो एंगल मिल रहा है, हमको जो एंगल मिल रहा है वो क्या मिल रहा है फ्रेंड्स आपको? 69 degree 26 minutes. हाँ, तो ये आपको मिल रहा है एंगल, इसके लिए आपको एंगल मिल रहा है 69 डिग्री 28 मिनट्स। बट आपको लास्ट में आंसर लिखते टाइम ऐसा लिखना है कि दिस इज द एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर with the positive x direction in the clockwise direction, because ये clockwise direction में आप जाओगे तो 69 डिग्री 28 मिनट्स में आपको ये क्वाड्रेंट बनाना है। तो with the positive x direction in the clockwise direction, is that clear to you? With the positive x direction in the clockwise direction, is it okay? Yes, sir. Yes, sir. So let's find it out कि ऐसा कुछ लिखा है, जो लिखा है ना, देखो 69 डिग्री x with the positive x is in the downward direction, downward मतलब clockwise, पता चला आपको? ये लिखा है देखो। Yes, sir. Yes. वैसे ये पॉइंट Sir. है ना, ये 0.5 क्यों लिखा? 28 मिनट्स, देखो 2-3 मिनट्स का वेरिएशन, प्लस और माइनस, एक्चुअल में तो 10 या 15 मिनट्स का वेरिएशन चलता है, प्लस और माइनस 10 या 15 मिनट्स का वेरिएशन चलता है। तो ये देखो 69 डिग्री 28 मिनट्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 69 डिग्री 30 मिनट्स। अब सोचोगे 30 मिनट्स मतलब कितना डिग्री हुआ? 30 मिनट्स मतलब Half. हाफ, तो हाफ डिग्री का मतलब क्या हुआ? इज इट ओके? सर यहाँ पे मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं ना, ऐड करके? लिख सकते हो, जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे 69.5 डिग्री नहीं लिखना है आपको, तो आप सिंपल 69 डिग्री 28 मिनट्स भी लिख सकते हो। इज इट ओके? इट इज डन, इट इज डू, इट विल डू। ओके. ये तो मैंने आपको समझाया कि ये 0.5 डिग्री क्यों है, बिकॉज 28 मिनट इज अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स। 30 मिनट का मतलब क्या हुआ? 0.5 डिग्री, तो ये हो जाएगा 69.5 डिग्री हो जाएगा। इज इट ओके? Yes, sir. तो चलो और कुछ क्वेश्चन में अगर है ऐसा कुछ डायरेक्शन फाइंड करने का तो देख लेते हैं। कोई ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें डायरेक्शन फाइंड करना था फ्रेंड्स? ओके, नो वरी। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सॉल्व सम अदर क्वेश्चंस करस्पॉन्डेंट टू द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन नंबर, प्रियांशु कुछ पूछना है आपको? प्रियांशु?
आपकी आवाज नहीं आ रही यहाँ पे। क्या बोल रहे हो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। बोलो। सर वो एंगल आपने वो जो टेबल बनाया ना हाँ, वो आप सेंड करोगे ना? वो आपके टेक्स्ट बुक में है ही, लास्ट में वो टेक्स्ट बुक का ही एक पार्ट है। अभी जो मैंने दिखाया ना, वो आपके टेक्स्ट में लास्ट टेक्स्ट बुक का ही है। ओके सर। And that will be given to you in the examinations if it is required. ओके, ये आपके टेक्स्ट बुक का ही एक पार्ट है। टेक्स्ट बुक में लास्ट में देखोगे तो ये पूरा टेबल आपको मिल जाएगा। एंड वन मोर थिंग, इफ इट इज नेसेसरी इट विल बी गिवन टू यू इन योर एग्जामिनेशन। ओके ओके, तो चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15, चलो थोड़ा ध्यान से पढ़ने का ट्राई, समझने का ट्राई करो। A ceiling of a long hall is a 25 मीटर हाई। मतलब एक रूम है, एक हॉल है, उसका जो सीलिंग है वो 25 मीटर हाई पे है। What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with the speed of 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the hall? चलो फ्रेंड्स, किसी को पहले क्वेश्चन समझ में आया? रेंज फाइंड करनी है। हाँ, करेक्ट, रेंज फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है। बट द थिंग इज दैट कि आप जब ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो तो वो क्या होना चाहिए, वो 25 मीटर से ऊपर नहीं चला जाना चाहिए। बिकॉज अगर वो 25 मीटर से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सीलिंग को टच हो जाए। तो वो सीलिंग के साथ कोलाइड हो जाएगा। तो सर हम हॉरिजॉन्टल फेंकेंगे तो सीलिंग को टच कैसे हो? देखो, ऐसा दिया हुआ है कि आपको उसको थ्रो तो करना ही है। मतलब बॉल को थ्रो तो कुछ ऐसे करना है कि वो सीलिंग को टच करके निकल जाए विदाउट द हिटिंग द सीलिंग। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल, देखो एक बात सुनो मेरी, अगर आप ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल फेंकोगे तो क्या होगा पता है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑन द स्पॉट वो नीचे चला जाएगा जमीन पे। ट्राई करना आप एक बार कोई ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल थ्रो करने का ट्राई करना, और कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की साइड थ्रो करने का ट्राई करना, और देखना कि कौन सा वाला ज्यादा दूर जाता है। तो आपको मैक्सिमम रेंज तो अचीव करना ही है, मैक्सिमम रेंज तो अचीव करना ही है। तो कौन सा, हॉरिजॉन्टल फेंकोगे तो कुछ एंगल बना के फेंकोगे। अगर हॉरिजॉन्टल फेंकोगे तो वो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वो कभी सीलिंग को टच नहीं करेगा। बट प्रॉब्लम इज दैट कि आपका रेंज ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, वो जल्दी ही मतलब जमीन पे आ जाएगा। कैन यू इमेजिन द सिचुएशन? यस सर। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ एंगल बना के ही थ्रो करना है। बट आपका एंगल ऐसा होना चाहिए कि वो जो हाइट है उसको कट टू कट, मतलब टच टू टच, कट, वो जस्ट उसको टच करके, उसको टच करके वो आगे बढ़ जाए और जमीन पे आ जाए। कैन यू इमेजिन द सिचुएशन? यस सर। यस सर। यस सर। मतलब कोई मुझे बताएगा कि हमको क्या दिया है और हमको क्या पाना है? हमको, स्पीड दी गई है और उसकी रेंज फाइंड। इनिशियल हाँ, स्पीड। नहीं, इनिशियल स्पीड तो दी, अपार्ट फ्रॉम द इनिशियल स्पीड और आपको कुछ एक चीज और दी हुई है। हाइट सर हाइट मैक्सिमम हाइट। हाँ, आपको मैक्सिमम हाइट ऑलरेडी दिया हुआ है। डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली उन लोगों ने बोल दिया है कि आपको मैक्सिमम हाइट कितना लेना है, 25। 25 लेना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम, है ना, मैक्सिमम हाइट से स्टार्ट करते हैं। तो मैक्सिमम जो हाइट का जो फॉर्मूला है वो क्या है भैया? V naught नॉट square स्क्वायर sin बाय square theta naught by 2g। बाई 2g। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? अब ये जो मैक्सिमम हाइट जो है ना वो 25 है, वी नॉट का जो वैल्यू है वो 40 है,
साइन स्क्वायर थीटा पता नहीं है, बट पता करेंगे उसको पता कर देंगे। और 2 और जी का जो वैल्यू है वो 10 ले लेते हैं। चलो, फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी आई विल टेक द जी एज अ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फ्रेंड्स अब सोचो कि क्या होगा। तो ये हो जाएगा 50, 25 टू ज़ा 50, तो 50 इज इक्वल्स टू 40 इंटू 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू आई थिंक 5/16 होगा। तो फ्रेंड्स ये मुझे ये बताओगे कि साइन थीटा 0 इज इक्वल्स टू कितना होगा? 0.3125। 0.5590। वो 5/16 का रूट निकाला आपने? हाँ, 0.5590। 5590। अच्छा चलो, ये साइन थीटा मिल गया। अब आपको क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स? आपको रेंज फाइंड करना है। अब कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द रेंज? R equals to U square Sin sin 2 2 theta. theta 2 upon theta G. upon G. वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 theta। जी। अब ये वी नॉट स्क्वायर एंड साइन 2 थीटा के बदले में क्या लिख सकता हूँ? 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। 2 sin क्या Cos theta. इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes, sir. वी नॉट स्क्वायर का मतलब 40 इंटू 40, जी का वैल्यू 10 है, इंटू 2 इंटू साइन थीटा कोस थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू तो मुझे पता है कि 0.5590 है। 0.55 साइन थीटा का वैल्यू तो मुझे पता है कि 0.5590 है। बट कोई मुझे बताएगा कोस थीटा मुझे कैसे मिलेगा? Root 1 minus 90 root minus of 1 theta। minus sin square theta. हाँ, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस 5/16 अगर आप करोगे, 1 माइनस 5/16 करोगे तो 16 माइनस 5 तो 9/16 हो जाएगा। ये कोस थीटा का वैल्यू 9/16 का मतलब ऐसा कोस स्क्वायर 9/16, तो कोस थीटा इज इक्वल टू 3/4 होगा। 0.75। तो वो जो भी है उसका वैल्यू यहाँ पे यू जस्ट प्लेस द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. इज इट ओके? Yes, sir. तो फ्रेंड्स देखो, तो आपका जो सॉल्यूशन है आपके बुक, आपके पास नोट्स है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे करेक्शन किया है कि बाकी है? देखो तो यहाँ पे 29 लिखा है, वहाँ पे 2G होना चाहिए। तो ये 29 देखता है, वहाँ पे 9 के बदले G होना चाहिए। क्या ये करेक्शन किया हुआ है? देखो तो, कि नहीं किया है? No, sir. No, sir. तो ये करेक्शन कर दो भैया। तो नोट्स के अंदर आपके पास जो नोट्स है उसमें ये करेक्शन कर दो। वो 2, सर इसमें 9.8 लिया है जी को। हाँ वो तो चलेगा ना, कोई बात नहीं। 9.8 लेके करो, वो आंसर में बहुत खास फर्क नहीं आएगा, ऑलमोस्ट इट विल बी सिमिलर। तो 9.8 के लिख तो आपको दैट विल बी गिवन, इट विल बी गिवन टू यू एग्जामिनेशन। अगर वो एग्जामिनेशन के अंदर नहीं दिया है, अगर कुछ नहीं दिया है तो डेफिनेटली आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का लेके लेना है। अगर कुछ भी नहीं देते हैं तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके ही सॉल्व करना है। बट वो तो ठीक है, बट ये करेक्शन किया आपने, यहाँ पे 9 के बदले जी होना चाहिए। हाँ, यस सर। यस सर। तो पहले साइन थीटा फाइंड किया, उसके ऊपर से पहले कोस थीटा फाइंड कर दिया। सबसे पहले एच का वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो एच के ऊपर से साइन थीटा, कोस थीटा। उसके बाद रेंज का फॉर्मूला हमने सब्स्टिट्यूट किया, वी गेट द आंसर। क्या ये बात समझ में आया फ्रेंड्स आपको? Yes, sir. यस। चलो एक और प्रोजेक्टाइल मोशन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। देखो उसको आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सुनना पड़ेगा, मेरी बात ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन का ये क्या 16 करवा दिया था लास्ट टाइम मैंने? ये 16 करवा दिया था कि बाकी है लास्ट टाइम? देखो तो करवा दिया बाकी। ना, कहीं बाकी है? और करवा दिया होगा लास्ट टाइम मैंने ये। हाँ सर हो गया। करवा दिया है। करवा दिया था सर। हो गया। तो अभी है ना, एक और बहुत ही वाकई में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ। तो जस्ट कम टू द
क्वेश्चन नंबर यप क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ, आईएमपी क्वेश्चन। ओके, a fighter plane flying horizontally at an altitude of 1.5 किलोमीटर with the speed of 720 किलोमीटर पर आवर। देखो अब पहली बात कि एक फाइटर प्लेन है। देखो ये सबसे पहले एक काम करते हैं, ये हमारा अर्थ सरफेस है और ऊपर एक फाइटर प्लेन जा रहा है। अर्थ सरफेस के ऊपर से एक फ्लाइटर प्लेन जो है वो जा रहा है यहाँ से। ये हमारा फाइटर प्लेन है, वो जा रहा है। उसका हाइट कितना है फ्रेंड्स? 1.5 किलोमीटर, मतलब 1500 मीटर। ओके, एंड उसका स्पीड कितना है? 720 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, फाइटर प्लेन का जो स्पीड है वो 720 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 720 इंटू 5/18 200। 200। it comes out to be a 200 मीटर पर सेकंड। चलो ये समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। अब क्या लिखा हुआ है कि भाई उसका जो हाइट है 1.5 किलोमीटर है। नाउ passes directly overhead on the anti-craft gun। एंटी एयरक्राफ्ट गन मतलब यहाँ पे अब एग्जैक्टली ये जो एयरक्राफ्ट है, जेट प्लेन है, उसके एग्जैक्ट नीचे, इसके एग्जैक्ट नीचे ग्राउंड पे एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्चर है। तो यहाँ पे एंटी एयरक्राफ्ट गन है यहाँ पे एग्जैक्टली। तो क्या करना क्या है? तो एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल विद द गन should the gun be fired so that the shell with a muzzle speed of 600 meter per second to hit the plane। मतलब प्लेन ग्रेजुअली जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो हमको क्या करना है, हमको कुछ ऐसे एंगल पे ये एंटी एयरक्राफ्ट गन है उसको ऐसे सेट करना है कि वहां से जब ये शेल फायर हो तो वो ऐसे फायर हो कि वो कुछ जगह पे कहीं ना कहीं पे वो ये एयरक्राफ्ट को कोलाइड हो जाए। तो उसके लिए आपको एंगल फाइंड करना है। बट कौन सा वाला एंगल, हॉरिजॉन्टल वाला कि वर्टिकल वाला? देखो तो आप तो फ्रेंड्स, देखो तो कौन सा वाला एंगल फाइंड करना है आपको? हॉरिजॉन्टल। क्या देखो क्या लिखा है वो पढ़ो तो। वर्टिकल। फाइंड द एंगल फ्रॉम द वर्टिकल। तो आपको क्या करना है, वर्टिकल के साथ कितना एंगल है वो फाइंड करना है। तो मतलब ये एंगल आपको फाइंड करना है। सपोज कि मैं इसको थीटा बोल देता हूँ। तो फ्रेंड्स अब मुझे कोई बताएगा कि ये जो शेल का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का स्पीड का जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा अभी, और वर्टिकल डायरेक्शन का स्पीड का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? जिसके साथ एंगल होता है वो कंपोनेंट कौन सा होता है? वी नॉट कॉस थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा कोस थीटा। जिसके साथ एंगल होता है वो कंपोनेंट कोस कंपोनेंट होता है। याद है ना फ्रेंड्स? जिस Yes। यस सर। एंगल बनता है वो कंपोनेंट आपको कोस कंपोनेंट लेना है। तो वर्टिकल कंपोनेंट आपको कोस थीटा लेना है और हॉरिजॉन्टल कौन सा लेना है आपको? साइन थीटा। वी नॉट साइन थीटा। अब सोचो कि मुझे है ना ये शेल को ये एयरक्राफ्ट के साथ कोलाइड करना है। तो ऐसा कब हो सकता है? तो जब एयरक्राफ्ट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड शेल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों सेम हो जाए। एयरक्राफ्ट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड शेल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम हो जाएगा तो डेफिनेटली ये जो शेल है वो एयरक्राफ्ट के साथ कोलाइड हो जाएगा। क्या ये बराबर है फ्रेंड्स? when a shell when the shell collide
when the shell hit the fighter plane, horizontal distance traveled by shell must be equals to horizontal distance traveled by horizontal distance traveled by the plane. चलो ये बात आपको समझ में आया। मेन ये चीज है कि जब शेल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम हो जाएगा तो शेल जो है ना वो उसको हिट कर सकती है। वर्टिकल डिस्टेंस की बात जाने दो, बट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों का सेम होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आया आपको? Yes, sir. तो मुझे कोई बताएगा शेल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना आएगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शेल का जो वेलोसिटी है वो v0 sin थीटा है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो v0 sin थीटा इनटू टाइम। एंड एयरक्राफ्ट तो जो है वो कांस्टेंट स्पीड ही उसका, देखो मैंने शेल के मैंने वेलोसिटी इनटू टाइम लिखा। क्यों? बिकॉज याद करो प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैसा मोशन होता है? कोई ऑब्जेक्ट अगर प्रोजेक्टाइल मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ, तो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला उसका मोशन होता है। एंड कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द शेल will be equals to its velocity in the horizontal direction into time। तो horizontal direction का velocity v naught sin theta t है, and that should be equals to the horizontal distance by the aircraft। तो aircraft fighter jet plane ने कितना distance travel किया होगा? तो can I say velocity of the fighter plane into time? चलो क्या ये बात आपको समझ में आया? Yes, sir. तो ये शेल का तो वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, कितना है? 600. थीटा तो आपको फाइंड करना है साइन थीटा, एंड इज इक्वल्स टू ये एयरक्राफ्ट का फाइटर प्लेन का तो वेलोसिटी कितना है? 200। फाइनली फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा साइन थीटा नॉट इज इक्वल्स टू 200 अपॉन 600, मतलब 1/3। 1/3 का मतलब 0.3333। तो अब आपके पास साइन थीटा है, साइन थीटा का वैल्यू 0.3333 है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा वापस से फ्रेंड्स? क्या करेंगे फ्रेंड्स? टेबल देखेंगे। टेबल देखेंगे वापस नेचुरल से टेंजेंस का। एक बार हम टेबल देखेंगे। तो फ्रेंड्स एक बार वापस से हम टेबल देखेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं। साइन थीटा का जो वैल्यू है वो 0.333 है। तो आप आपको नेचुरल टेंजेंट नहीं देखना है, आपको क्या देखना है? नेचुरल साइन देखना है। नेचुरल टेंजेंट नहीं भैया, नेचुरल साइंस देखना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास ये साइन थीटा का वैल्यू है। तो नेचुरल साइंस देखना पड़ेगा आपको। तो ये तो नेचुरल टेंजेंट है अभी, तो आपको देखना है नेचुरल साइंस। ये रहा नेचुरल कोसाइन है अभी नेचुरल कोसाइन है। तो ये आ गया नेचुरल साइंस, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स अब ये देख के बताओ मुझे यहाँ पे कि मुझे 0.3333 लाना है। तो फ्रेंड्स 0.333 को लाना है। तो 19 यहाँ पे 19 देखो, तो 0.333 कहाँ पे है? तो कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा? देखो सबसे पहले नियरेस्ट वैल्यू आपको लेना है। तो 20. हाँ, यहाँ पे देखो 0.32, 0.3272, 0.3289, 0.3305, 0.333, 0.3322, और यहाँ पे ये वैल्यू चलेगा। देखो ये अप्रोक्सीमेटली सेम ही हो गया। देखो अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या मिला? 19, और ऊपर आपको क्या मिलेगा? तो 30
30. 6, 12, 18, 24, 30, या 30। तो ये मुझे एंगल मिल जाएगा 19 डिग्री 30 मिनट्स के बदले में क्या लिख दूं? कैन आई से इट इज अ 19.5? 5 degree. तो क्या फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes. वर्टिकल के साथ वो शेल को, मतलब ये एंटी एयरक्राफ्ट गन को आपको वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाना पड़ेगा? 19.3 19.5 पड़ेगा। degree. चलो, क्या ये बात समझ में आया फ्रेंड आपको? सर Yes, sir. बोलो बोलो। सर ये आपने जहाँ पे सर्कल किया है ना, उसके लेफ्ट साइड, एग्जैक्ट लेफ्ट साइड की वैल्यू है 22, वो ले ले और यहाँ पे 11 ऐड कर दे तो हो जाएगा, हाँ, तो आपका क्या आएगा आंसर? तो फिर कितना आंसर आएगा? परफेक्ट आ जाएगा। 19 डिग्री और 11, मतलब कौन सा मेन डिफरेंस? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 28। तो वो अप्रोक्सीमेटली वही हुआ ना? ओके। एग्जैक्ट आता है ना सर? हाँ, चलेगा। मतलब मैंने बताया ना, 10 मिनट्स प्लस और माइनस 10 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि आप 19 डिग्री 25 लेके आ जाओ तो भी चलेगा, प्लस और माइनस 10 मिनट्स चलेगा। ओके। ओके। तो फ्रेंड्स, चलेगा वो, इतना बहुत ज़्यादा एकदम पंक्चुअल ना हो तो थोड़ा 1 आध 2 मिनट का चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, फाइनली अभी तो आपका एक क्वेश्चन का आंसर मिला आपको कि एंगल वर्टिकल के साथ कितना होगा, वो हमको यहाँ पे पता चला। अभी तो वो बाकी है कि कि अभी एक क्वेश्चन बाकी है, तो वो क्या बाकी है वो एक बार देख लेते हैं। ओके। चलो, तो हमको यहाँ पे एंगल का वैल्यू मिल गया। क्या आपके मोबाइल में वापस से ये क्वेश्चन आ गया? Yes, sir. 19.5 डिग्री। अब दूसरा और क्वेश्चन है कि एट व्हाट मिनिमम अल्टीट्यूड शुड द पायलट फ्लाई टू अवॉइड द हीटिंग। तो पायलट को कौन से हाइट पे अगर चलाना होगा सो दैट ये बुलेट जो हमारा है वो उसको हिट ना कर सके। तो पायलट को कौन से हाइट से चलाना होगा सो दैट हमारा बुलेट वहां पे पहुंचे ही नहीं? तो कोई मुझे बताएगा कैसे मिलेगा? एट विच हाइट द पायलट शुड। हाँ, तो क्या करेंगे? वी नॉट sin थीटा नॉट माइनस जीटी। नहीं 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 नहीं, हम क्या करेंगे कि हम हमारा जो शेल है ना उसका मैक्सिमम हाइट फाइंड कर देंगे। और अगर हमारा जो पायलट, ये जो पायलट है जेट प्लेन का, वो उससे उसके मैक्सिमम हाइट से भी अगर ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली हमारा शेल उसको टच कर पाएगा नहीं। क्या ये बात आपको समझ में आया? लॉजिक क्या था? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन ऐसा था कि भाई कौन से हाइट पे प्लेन को चलाना चाहिए सो दैट ये हमारा शेल उसको टारगेट ही ना कर पाए। तो हम एक काम करते हैं, शेल का मैक्सिमम हाइट फाइंड कर लेते हैं, और हम अगर उससे भी ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली शेल उसको टच कर नहीं पाएगा। क्या ये समझ में आया? यस। इज इट अंडरस्टूड? Yes, yes, sir. तो अब Yes, हम sir. क्या करेंगे फ्रेंड्स? अब हम क्या करेंगे? हम फाइंड करेंगे। Maximum height. चलो, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप? यहाँ पे मिस्टेक करते हैं फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। चलो, क्या लिखेंगे? V naught square cos. वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर। वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। बट यहाँ पे थीटा कौन सा लोगे आप? तो हॉरिजॉन्टल के साथ 9. होता है वो थीटा नहीं है, 90 माइनस थीटा है। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो फॉर Oh, हाँ. 90 माइनस थीटा लेना पड़ेगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? बिकॉज इस क्वेश्चन में क्या था कि हमको वर्टिकल के साथ एंगल फाइंड करना था। तो मैंने क्या किया था, पहले वर्टिकल के साथ थीटा अज्यूम कर लिया था, तो फिर हॉरिजॉन्टल के साथ कितना हो जाएगा?
90 माइनस 90 minus theta. हमारा जो फॉर्मूला में जो हम मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला हम लिखते थे वहां पे हम साइन स्क्वायर थीटा लिखते थे, उसके बदले हमको क्या लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा फाइनली, वो कोस स्क्वायर थीटा Cos theta. हो जाएगा। अब वी नॉट तो है हमारे पास, वो उसका तो वेलोसिटी 600 के साथ उसको फायर किया हुआ है। अब कोस स्क्वायर थीटा देखो, साइन स्क्वायर थीटा जो है ना, साइन थीटा जो 1/3 है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/9। तो फ्रेंड सबसे पहले कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 1/9, तो ये हो जाएगा 8/9। तो कोस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो 8/9 होगा, और अपॉन 2 इंटू 9.8। चलो क्या ये कर पाओगे आप फ्रेंड्स? Yes, sir. अप्रोक्सीमेटली 16 किलोमीटर्स। तो मतलब कि वो एरोप्लेन को कितने हाइट से उसको चलाना पड़ेगा, एटलीस्ट उसको कितने हाइट से चलाओगे तो काम हो जाएगा, वो उसको हिट नहीं कर पाएगा शेल। 1516 किलोमीटर। 16 किलोमीटर्स के ऊपर चलाओगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो तो आपके पास नोट्स है फ्रेंड्स, यू आर हैविंग द, Yes, यस sir. तो क्या ये फिगर में करेक्शन कर दिया है नोट्स में, देखो तो कि नहीं किया हुआ है। एक्चुअल में ये जो एंगल है ना वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये एंगल यहाँ पे होना नहीं चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। क्या ये करेक्शन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, देखो तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तो जो एंगल होगा वो कितना होगा, No, sir. किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, एंगल करेक्शन किया है कि नहीं किया है? No, No, sir. sir. नहीं किया हुआ है करेक्शन, यस सर, नहीं किया हुआ है। करेक्शन कर दो यहाँ पे, यहाँ से निकाल दो और यहाँ पे थीटा कर दो, यहाँ पे थीटा कर दो, और यहाँ पे अगर लिखना है तो 90 माइनस थीटा करो। ये करेक्शन करना पड़ेगा आपको। ओके Yes, sir. चलो, अह, इसको करेक्शन कर दो, मैं वापस से बोल देता हूँ कि यहाँ पे आपको वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बताना है, ये यहाँ पे निकाल दो, यहाँ पे एंगल अगर लिखना कुछ लिखना ही है यहाँ पे तो आप 90 माइनस थीटा लिख दो। बट मेन स्टेटमेंट ये है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बुलेट शुड बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लेन। तो इसके द्वारा हमको थीटा मिल जाएगा पहले, इसके द्वारा हमको पहले थीटा मिल जाएगा, और उसके बाद है, उसके बाद तो हम एच तो एक तो फाइंड कर ही सकते हैं। तो क्या फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 30 आपको समझ में आया? Yes, sir. ओके चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर ये 25 करते हैं। 25 इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग वन, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 25 भी। तो क्या फ्रेंड्स आपके मोबाइल के अंदर ये 25th क्वेश्चन, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन खत्म हुए, अब थोड़ा सिंपल लॉजिक के क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल मोशन वाले नहीं है, अब सिंपल लॉजिक के क्वेश्चन है। तो 25 क्वेश्चन देख लो। ओके an aircraft is flying at a height of 3400 meter above the ground। तो एक एयरक्राफ्ट है, वो ग्राउंड के ऊपर से जा रही है, और ग्राउंड से उसका जो हाइट है वो 3400 मीटर्स है, और ये रहा हमारा एयरक्राफ्ट गया, ये यहाँ से यहाँ पे ये गया फ्रॉम ए टू बी। तो ऐसा दिया गया है, इफ द एंगल सबटेंडेड एट द ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाय द एयरक्राफ्ट पोजीशंस इन द 10 सेकेंड इज 30 डिग्री। मतलब ये एयरक्राफ्ट कोई बंदे ने, मतलब ग्राउंड पे जो खड़ा है उसने देखा, तो उसका जो एंगल फॉर्म हुआ, उसका जो एंगल फॉर्म हुआ वो 30 डिग्री हुआ।
तो 10 सेकंड के अंदर उसका ऑब्जर्वेशन किया, किसी ने उसका 10 सेकंड के अंदर ऑब्जर्वेशन किया, और उसके जो ऑब्जर्वेटरी लाइन ऑफ ऑब्जर्वेटरी है फर्स्ट एंड लास्ट, उसके बीच में एंगल 30 डिग्री है, ऐसा दिया गया है, ऐसा दिया गया है। तो क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट। चलो सबसे पहले कोई मुझे बताएगा स्पीड का मतलब क्या होता है। डिस्टेंस बाय टाइम। वेरी गुड। तो अगर मैं कुछ भी करके डिस्टेंस फाइंड कर लूँ, तो टाइम तो मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, टाइम तो मुझे ऑलरेडी 10 सेकंड दिया हुआ है। अगर मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा तो क्या मुझे स्पीड मिल जाएगा। यस सर। Yes, तो मुझे sir. फाइंड क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स। डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। चलो, तो अब मैं डिस्टेंस कैसे फाइंड करता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरा मेन जो टारगेट है वो अभी डिस्टेंस फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से एक एग्जैक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और मुझे कोई बताएगा ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, बीच का एंगल। 15. 15. 15. 1515 होगा, यस और नो। Yes. यस Yes. सर। Yes, sir. और इसको मैं है ना एक्स बोल देता हूँ, और मुझे ये पता है ये हाइट कितना है, ये हाइट मुझे पता है ग्राउंड से कितना है। 3400. 3400। चलो, तो अब फ्रॉम द फिगर, नाउ फ्रॉम फिगर 10 15 डिग्री, 10 15 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, X upon 3400. एक्स अपॉन 3400। क्या ये बात आपको समझ में आया। कंसिडरिंग दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल को मैंने कंसिडर किया है। तो 10 15 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड जो है वो x है, एडजेसेंट साइड 3400 है। तो क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स आपको। तो x का वैल्यू कितना मिलेगा। Yes, sir. यस। 3400 into 1050. अब एक काम करो, 10 का टेबल देखना पड़ेगा। अब मुझे वापस से 10 का टेबल देखना पड़ेगा। तो अब जो है ना वो 10 का टेबल एक बार देख ही लेते हैं। तो 10 का टेबल ये रहा हमारे सामने, हमारे पास ही है। तो लेट्स जस्ट ओके। तो फ्रेंड्स 10 का टेबल हमारे पास है, और मुझे 10 15 का वैल्यू निकालना है। नेचुरल साइंस नहीं, नेचुरल साइंस नहीं, नेचुरल कोसाइन नहीं, नेचुरल कोसाइन नहीं, नेचुरल टेंजेंट यस। तो अब 15 डिग्री पे देखना है। तो 10 15 डिग्री का वैल्यू ये रहा, कितना आया देखो तो। 0.267. तो आप देख सकते हो कि 15 डिग्री पे 10 का जो वैल्यू है वो 2679 है। ये क्या पता चला आपको। Yes. ओके फाइन। तो आपको 10 का वैल्यू मिल गया 0.2679। तो यहाँ पे 10 15 का वैल्यू हमको पता चल गया। तो 3400 इंटू 0 पॉइंट क्या देगा, 2679 था ना। करो तो 910.86. 39186। 0.86. ओके। तो ये तो मुझे x मिला। अब मुझे है ना ए बी फाइंड करना, डिस्टेंस मतलब ए बी फाइंड करना। तो ए बी क्या मिलेगा, 2x. तो उसका डबल कर दो, 910.86 का डबल कर दो। 1821.72. 1821.72। 0.72. ओके, 1821.72 ये मीटर। अब ये हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारे पास है 1821.7 डिवाइड बाई 10 करो तो क्या मिलेगा आपको वेलोसिटी। 182.1. तो क्या फ्रेंड्स ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया फ्रेंड्स। Yes, sir. इज इट अंडरस्टैंडेबल फ्रेंड्स। Yes, sir. Yes, sir. ये बात Yes, समझ sir. में आया। इज इट ओके। यस सर। Yes, sir.
तो फ्रेंड्स आई थिंक ये देखो ये रहा सेम टू सेम आंसर 182.2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब एक और बहुत ही अच्छा बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन, एकदम इंटेलिजेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे आ जाओ। दैट इज अ वेरी 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 इंटेलिजेंट, आज के जितने भी न्यूमेरिकल्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 8 हम डिस्कस करेंगे। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन ऐसा है कि हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ द क्लिफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड। क्लिफ का मतलब एक मैं ऐसा कह खाई सकता खाई हूँ एक पहाड़। खाई है ऐसा सोच सकते हैं, या फिर जमीन के ऊपर एक थोड़ा हाइट का कोई मतलब हिल है ऐसा सोच सकते हैं। तो मतलब पॉइंट एट सम हाइट, सिंपल लैंग्वेज में एक कोई पॉइंट हाइट पे कोई पॉइंट है। तो यहाँ पे द हाइकर इज स्टैंडिंग हियर। ओके, तो यहाँ पे कोई है। तो क्या कर रहा है वो? तो उसने ना हॉरिजॉन्टल स्पीड से कुछ स्टोन ही थ्रो सम स्टोन इन द हॉरिजॉन्टल स्पीड। तो उसने क्या किया कि एक हॉरिजॉन्टल स्पीड 15 मीटर पर सेकंड के साथ उसने एक स्टोन को थ्रो किया। तो क्वेश्चन ऐसा है, निग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस एंड फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। तो ये जो स्टोन है वो ग्राउंड पे पड़ेगा, तो वो कौन से टाइम पे पड़ेगा वो मुझे फाइंड करना है। और वो जब पड़ेगा तब उसका स्पीड कितना है वो भी फाइंड करना है। जो वो पड़ेगा तो स्पीड कितना है। चलो हमको ये क्लिफ का हाइट कितना है वो दिया गया है, कितना है इसका हाइट? 490 490 मीटर। हमको ये तो पता है कि ये एक टाइप का तो प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। तो कोई मुझे बताएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैसा मोशन होगा? कांस्टेंट Constant वेलोसिटी। velocity. इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। मतलब आप चाहे फाइनल वेलोसिटी सोच लो या चाहे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी सोच लो, वो जो है वो 15 मीटर पर सेकंड फिक्स ही है। बिकॉज जो क्लिफ से जो फेंका वो 15 मीटर पर सेकंड ही है। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का तो वेलोसिटी 15 फिक्स्ड ही है। अब वर्टिकल डायरेक्शन के बारे में हेत कुछ पूछना है? हेत? हाँ मतलब सर तो फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 15 ही होगी ना? हाँ, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस। 15 ही है। तो क्या ओके, प्रॉब्लम है उसमें? इन कंफर्म वर्टिकल, कंफर्म करना। हाँ, इन वर्टिकल डायरेक्शन एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और तो कोई मुझे बताएगा कि मुझे वर्टिकल डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा? V नॉट साइन थीटा नॉट माइनस GT। वेट, वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बट मुझे ये बताओ कि वर्टिकल डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी कितना है? तो जब आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो वो V कंप्लीटली नॉट साइन हॉरिजॉन्टल थीटा डायरेक्शन में था। नहीं, मेरी बात सुनो, जो आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे थ्रो किया वो कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। उसका कुछ वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट है ही नहीं ना। वो कोई एंगल से थ्रो नहीं किया, वो डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल थ्रो किया है। तो व्हाट इज द वर्टिकल वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन? इनिशियल वेलोसिटी इन द 0 जीरो। 0। और कितना डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है वर्टिकल डिस्टेंस में? नीचे पड़ेगा तब 490। 490। 490। उसका इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ ये ए का वैल्यू हम लिखेंगे प्लस जी।
हमको पता है कि मेरा जो मेथड है उसमें मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्सेलरेशन में पॉजिटिव लेता हूँ बिकॉज वेलोसिटी बढ़ता जाता है। तो ए का वैल्यू 9.8 और टी मुझे फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 490 इंटू टू मतलब 980 हो जाएगा। तो 980 इज इक्वल टू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो आप टी स्क्वायर को अगर फाइंड करोगे तो 980 डिवाइड बाई 9.8 तो वो हो जाएगा 100। तो टी का वैल्यू क्या आएगा भैया? 10. 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो मिल गया कि भाई कौन से टाइम के बाद वो ग्राउंड पे आएगा, वो तो मिल गया। तो आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर एबल टू गेट। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द स्पीड व्हेन इट रीचेस टू द ग्राउंड। तो उसका स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, स्पीड का मतलब उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड करना है। तो वो जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तब उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो भी मुझे फाइंड करना है। तो जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है वो भी मुझे फाइंड करना है स्पीड का। चलो फ्रेंड्स मेरी बात सुनो। अब है ना, बात ऐसी है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी तो 50 मीटर पर सेकंड ही है, बट वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या करोगे आप? तो v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस एटी। अब V is equals to V ये naught plus बताओ हाँ कि वर्टिकल डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0. जो है एक्सेलरेशन क्या लोगे आप? 9 9.8 9.8 टाइम। into 10. जब वो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो 10 कितना लेगा? 10 10। And तो ये क्या हो जाएगा 10 भैया? 98. 90. 98 मीटर पर सेकंड। 98 मीटर पर सेकंड। तो अब आपको स्पीड फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको कैसे मिलेगा? रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस रूट वी वी वाई एक्स स्क्वायर। स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा वी एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 15 का स्क्वायर एंड 15 स्क्वायर 98 स्क्वायर। तो क्या आपको ये मिल जाएगा स्पीड फ्रेंड्स? आपको क्या ये यस सर। समझ में आया? इज इट ओके? Yes, sir. अब इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट, इसी में JEE नीट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे है कि इसी क्वेश्चन में, इसी टाइप के क्वेश्चन में आपको दो चीज और पूछी होती है कि व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। ये दो चीज भी पूछते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना पूछ सकते हैं एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी पूछते हैं। तो ये दो चीज जो है ना वो भी बार बार एग्जाम में, JEE नीट के एग्जाम में पूछते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर पूछते हैं तो आपको क्या करना है? आपको Vx इंटू टी करना है। मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर पूछे तो आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डायरेक्शन में तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी 15 और कौन सा टाइम होगा? 15। तो 150 मीटर। मतलब अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको पूछते हैं तो 150 मीटर आंसर आएगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं तो कोई मुझे बताएगा डिस्प्लेसमेंट मुझे कैसे मिलेगा? वी वाई तो आपको डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को कनेक्ट करना है, और ये जो मिलेगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो कैसे मिलेगा? Python. हाँ, तो 490 स्क्वायर प्लस 150 स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ में आया? Yes, sir. और ये 150 मीटर है, तो उसका स्क्वायर रूट निकालो तो आपका डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आया आपको? तो ये दो चीज भी बार बार पूछते हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर। तो क्या ये बात समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. So it is a very interesting question we had discussed, very important, very interesting, very important। क्या ये चीज समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर ओके। तो फ्रेंड्स अब कुछ सिंपल से, अब आप अब दो तीन एकदम सिंपल से न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं, एकदम सिंपल से। फ्रेंड्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ।
Question number 8 of the exercise. चलो, 3 girls are skating on the circular ice ground of the radius 200 meter. Start मतलब 3 girls are there, और ये P से स्टार्ट करके वो Q तक पहुंचती है, सारे गर्ल्स स्केटिंग करती है, बट एक जो है उसका पाथ ये A वाला है, दूसरे का स्ट्रेट B वाला है, और तीसरी का जो है ना वो ये C वाला है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑन ईच केस, मतलब ये तीनों केस के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। बताओ भैया, तीनों केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सिंपल सी तो चीज है, इनिशियल पोजीशन को फाइनल के साथ कनेक्ट कर दो तो डिस्प्लेसमेंट आपको डायमीटर जितना मिलेगा, D, D, और रेडियस 200 मीटर है, 100 distance 400. 400 मीटर। इज दैट क्लियर। और दूसरा क्वेश्चन, फॉर विच गर्ल द डिस्प्लेसमेंट पाथ लेंथ आर सेम, कौन से गर्ल के लिए पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट सेम ही है। B. भी खत्म, बात खत्म। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स। Yes, sir. तो ये कुछ है ही नहीं, ये सिंपल सा क्वेश्चन। और एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। चलो देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात कर रहा हूँ। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा है कि अ साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर O, of a circular park of a radius 1 kilometer, reaches to the point P at the edge, and then after a cycle along the circumferences to Q, P से Q and then Q to O as shown in figure। मतलब ऐसे O to P, फिर P to Q, फिर Q to O। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। चलो कोई मुझे बताएगा इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। 0. 0 0 0, वेरी गुड। चलो कोई मुझे बताएगा एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा। 0 0. भी 0, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वो भी 0। बट तीसरा क्वेश्चन ऐसा है कि एवरेज स्पीड कितना आएगा। तो फ्रेंड्स एवरेज, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स। distance upon time. डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। टाइम तो मुझे दिया हुआ है कि टाइम जो है ना वो तो 10 मिनट्स है। अब डिस्टेंस कितना, तो फ्रेंड्स कोई मुझे बताएगा डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस कितना मिलेगा फ्रेंड्स। OP प्लस OP PQ plus प्लस OQ plus PQ। आर्क PQ प्लस OQ। अब OP का मतलब 1 किलोमीटर, रेडियस जितना, आगे ना। Yes. चलो कोई मुझे बताएगा आर्क PQ का डिस्टेंस कितना होगा, लेंथ कितना होगा। सर वो क्वाड्रेंट आएगा। हाँ, वो जो भी पूरा सर्कल है उसका 1/4 पार्ट होगा, पूरा सर्कल 1/4. का मतलब 2 पाई आर का 4th पार्ट। क्या ये बराबर है फ्रेंड्स, देखो। यस और OQ क्या होगा वापस से, R 1. वो R हो जाएगा। अब R का वैल्यू है ना वो 1 किलोमीटर है, तो 1 प्लस पाई बाई 2 इंटू 1 प्लस 1। तो इसका अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ किलोमीटर्स में मिलेगा। पाई का वैल्यू 3.14 ले लो, तो ये कुछ हो जाएगा, कुछ 2.57 नहीं 3.57 ऐसा कुछ आएगा आपका आंसर। 0.1.57 प्लस 1, हाँ तो ये 3.57 किलोमीटर आएगा। अब क्या करना है आपको, स्पीड फाइंड करना है। तो डिस्टेंस आपका 3.57 है, और जो टाइम है वो 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 6 से डिवाइड करेंगे, तो ये कुछ 3.57 इंटू 6 ऐसा कुछ होगा आपका आंसर। सो कुछ 21 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर। क्या ये बात समझ में आया आपको। Yes, sir. यस सर हाँ बोलो।
सर वो 3.57 डिवाइडेड क्या लिखा है? कुछ नहीं, 3.57 किलोमीटर। वो नहीं, उसके नीचे सर। जो टाइम है ना, टाइम, तो हाँ, टाइम इनको क्या दिया हुआ है? 10। 10 मिनट। तो उसको 60 से डिवाइड करूंगा तो आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके सर। ओके, यस सर। इज इट ओके? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आप ट्राई करना नेक्स्ट लेक्चर में। मैं कराऊंगा, एक्सक्यूज मी। क्वेश्चन नंबर 10 को मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। अभी क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। Passenger arriving in a new town wishes to go from station to the hotel at a 10 kilometer away from the straight away in the straight road। मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक पैसेंजर स्टेशन पे आया और उसका जाना है होटल पे, और उसका जो होटल है वो स्टेशन से स्ट्रेट रोड पे जाएगा। उसका होटल अगर वो स्टेशन से स्ट्रेट पाथ पे जाएगा तो कितने किलोमीटर पे है? 10। अब क्या कर रहा है वो वो केबल, मतलब कैब, उसने क्या किया, कैब किया वहां से। तो अ डिसऑनेस्ट कैबमैन मस्ट बी, दिस शुड बी अहमदाबाद। A dishonest cabman takes him along the circuitous path of 23 किलोमीटर। मतलब वो घुमा फिरा के उसको ले गया। सीधा जाना था 10 किलोमीटर में, बस उसको घुमा फिरा के 23 किलोमीटर पे उसको पहुंचाया, और उसके लिए टाइम लगा 28 मिनट का। तो क्वेश्चन ऐसा है कि एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है आपको और एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, एवरेज स्पीड कितना होगा? बोलो भैया, बोलो। 33/28। to 60. बाई 60 आवर में कन्वर्ट किया मैंने। मिनट को 60 से डिवाइड करते हो तो आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 23 डिवाइड बाई 28 इंटू 60 एंड आंसर इज इन द किलोमीटर पर आवर। इसे 33 नहीं होगा? क्या बोल रहे हो? 23 + 10 नहीं होगा? टोटल डिस्टेंस है ना। अरे भैया, ये स्टेशन है और ये होटल है। तो अब वो जो कार वाला था ना, वो उसको घुमा के ऐसे ले गया, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 23। खत्म बात। अब एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो दैट विल बी अ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10। 10. तो 10 है, डिस्प्लेसमेंट 10 है। क्या बात समझ में आया आपको? Yes, सर। sir. यस सर। तो ये हो जाएगा 600/28, वो आपका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। ये एक्चुअल में थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन होना चाहिए। ये थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन होना चाहिए। लुक एट द सॉल्यूशन। क्या ये आपको पता चला? देखो तो। Yes, sir. इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes, sir. तो फ्रेंड, आज का जो लेक्चर है ना, वो मैं अभी यहाँ तक खत्म कर रहा हूँ। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किए। हमने 10 के टेबल और नेचुरल टेंजेंट एंड नेचुरल साइंस के ऊपर से आपको एंगल कैसे फाइंड करना है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो आज का सेशन फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अभी खत्म कर रहा हूँ। इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes, sir. यस। Sir, कल आपका JEE नीट का एग्जाम है चैप्टर नंबर 2 का। उसका पेपर आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगा।
आपको एमसीक्यू के सॉल्यूशन के साथ उसको भेजना है। बोलो कोई सर बोले, बोलो, किसी ने कुछ पूछना है? ओके फ्रेंड्स, तो आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू।